हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 71वीं बीपीएससी करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 2। और ये बीपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत का पहला निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संवर्धित बहुविषयक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तब आपका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कब? 26 जुलाई 2025 को। तो याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और भारत का पहला प्राइवेट यानी निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उन्नाव में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आर प्रज्ञानंदा। टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा। इन्होंने किसे हराया? तो डी गुकेश को हराया। इसके अलावा अभी हाल ही में फीडे महिला विश्व कप संपन्न हुआ है, तो इसे किसने जीता? तो भारत की दिव्या देशमुख ने। इन्होंने हराया किसे? तो भारत की ही कोनेरू हम्पी को हराया। कहाँ पे हुआ था ये? तो जॉर्जिया के बटूमी में। ये भी याद रखना है, कहाँ पे हुआ था? जॉर्जिया के बटूमी में। और इस खिताब को जीतने के साथ दिव्या देशमुख पहली भारतीय महिला बनी जिसने फीडे महिला विश्व कप का खिताब जीता। और इस उपलब्धि के साथ दिव्या देशमुख कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली के साथ ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला बन गई है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि उस भारतीय महिला का नाम क्या है जिसने फीडे महिला विश्व कप खिताब जीता और पहली भारतीय महिला बनी, तो आंसर क्या होगा? दिव्या देशमुख। इन्होंने किसे हराया? तो कोनेरू हम्पी को हराया। कहाँ पे हुआ था? जॉर्जिया के बटूमी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है? सही आंसर क्या होगा? भारत की रैंक है 99 और स्कोर है आपका 66.95। यह आपका 67 भी मिल सकता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है? तो 99 आपका रैंक है और स्कोर कितना है? 67। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी। तो सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि जो सतत विकास रिपोर्ट 2025 आया हुआ है, इसे जारी किसने किया? तो आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारत पहली बार टॉप 10 में आया है। कौन से स्थान पे है? 99वें स्थान पे है। और ये कौन सा एडिशन था 2025 में? तो ये आपका है 10वां संस्करण है। टॉप कंट्री कौन है? तो टॉप पे है फिनलैंड, सेकेंड पे है स्वीडन और थर्ड पे है डेनमार्क। और एक आपका होता है बहुपक्षवाद रैंकिंग। संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता में बारबाडोस प्रथम स्थान पर है, जबकि हाल ही में पीछे हटने के रुझान के कारण अमेरिका अंतिम स्थान पे है। अच्छा, जब ये रैंक दिया गया है सतत विकास रिपोर्ट 2025 में, तो 167 देशों का रैंक दिया गया है। तो सबसे नीचे कौन है? तो 167 पे है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने एतमाद और गदर 380 नामक मिसाइलें लॉन्च की है? तो ईरान नाम से ही लग रहा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
किस देश ने एतमाद और गदर 380 नामक मिसाइलें लॉन्च की है? तो ईरान ने। और जो आपका एतमाद है ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज कितनी है? 1700 किलोमीटर। और जो आपका गदर 380 है ये कैसा मिसाइल है? तो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज है ओवर 1000 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए पुष्पक ड्रोन प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व करने के लिए किस संस्थान को नियुक्त किया गया है? तो IIT बॉम्बे को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में लॉन्च किए गए पुष्पक ड्रोन प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व करने के लिए किस संस्थान को नियुक्त किया गया है? तो IIT बॉम्बे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या है, भारत ने जो भी एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, तो आपसे पूछ रहा है कि किसका कितना परसेंटेज है। तो कृषि सामान है, फार्मास्यूटिकल है, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग सामान, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो कृषि सामान का कितना परसेंट है? टोटल निर्यात का जो कृषि सामान है वो कितना परसेंट है? तो वो आपका है 11.85%। तो एक आपका क्या हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा पहला। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज है। एग्रीकल्चर का है आपका 11.85%, फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों का कितना है? 6.96%, और इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना है? 8.82%, और इंजीनियरिंग गुड्स का कितना है? इंजीनियरिंग गुड्स का है आपका 26.67%। तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं। एक आपका पहला हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल का 6.96, फार्मास्यूटिकल कहाँ पे? यहाँ पे है 6.96। इंजीनियरिंग गुड्स कितना है? 26.67%। इसका मतलब क्या हुआ? सी का आपका तीसरा हो गया। और डी आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना है? 8.82%। इलेक्ट्रॉनिक्स का है 8.82%। तो ई का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर जून 2025 में भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है? जून 2025 का पूछ रहा है, तो वियतनाम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर जून 2025 में भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है? तो वियतनाम। और कौन से नंबर का देश बना है? तो ऐसा करने वाला है 10वां ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बना है। ठीक है, याद क्या करें, पार्टनर कंट्री पूछ रहा है। ठीक है, पार्टनर कंट्री पूछ रहा है, तो वियतनाम 10वां देश बना है ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री। और कौन कौन से देश है पार्टनर कंट्री में? तो वियतनाम आपका हो गया, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। तो ये नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा देश पार्टनर कंट्री नहीं है, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। WHO ने 15 जुलाई 2025 को किस अफ्रीकी देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ऐसा कौन से नंबर का देश बना है सेनेगल ट्रेकोमा मुक्त घोषित होने वाला? तो 25वें नंबर का वैश्विक स्तर पे 25वां। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 9वां देश बना है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैश्विक स्तर पे 25वां देश कौन बना है जिसे ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो सेनेगल। और अफ्रीका में 9वां देश है। और बाकी जो इससे पहले जो 24 देश ट्रेकोमा मुक्त है कौन कौन है? तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। इंडिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इंडिया भी ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा बाकी भी देश है, पीडीएफ आप पीछे देख सकते हैं। बेनिन, बुरुंडी, कंबोडिया, चाइना, ईरान, घाना, मैक्सिको, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल भी है, ओमान भी है, पाकिस्तान भी है। तो 2 नाम आपको याद रखना कि इंडिया और पाकिस्तान और नेपाल, ये भी क्या है? ट्रेकोमा मुक्त है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ चालू किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गुजरात में कहाँ? कच्छ में।
किसने कमीशन किया है? तो अदानी ग्रुप ने। कंपनी का नाम क्या है? अनिल। अनिल का मतलब क्या हुआ? अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अनिल का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए दुनिया की पहली स्वीकृत मलेरिया उपचार दवा का नाम क्या है? तो कोटेम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए दुनिया की पहली स्वीकृत मलेरिया उपचार दवा का नाम क्या है? कोटेम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने मैन्युफैक्चर किया है? तो नोवार्टिस। और किसने अप्रूवल किसने दिया है? तो स्विस अथॉरिटी ने। याद क्या रखना है? नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए दुनिया की पहली स्वीकृत मलेरिया उपचार दवा का नाम क्या है? कोटेम। COARTEM कोटेम। किसने मैन्युफैक्चर किया है? तो नोवार्टिस ने। और अप्रूवल कहाँ से मिला था? स्विस अथॉरिटी से। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।